नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको प्लस 24/7 में। तो जैसा कि बहुत ही अच्छा खुशखबरी निकल करके आ रहा है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है खासतौर पर अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि उनका 90% काम मान के चलिए आपका हो गया है। ठीक है, जो बचा हुआ 10% का काम है उसके बारे में आगे बात करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको ऐसा दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो मतलब कितना भयावह स्थिति हो गया था अतिथि शिक्षकों का। उसके बाद गुड न्यूज़ दूंगा, आप थोड़ा सब्र रखिए। को बताऊंगा कि इसमें क्या मैटर निकल करके आ रहा है और कितने लोग बाग हताश हो गए थे जो अतिथि शिक्षक में वर्क कर रहे थे। तो कुछ इन लोगों को कमेंट्स भी आया है, वो कमेंट्स के दौरान के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक वर्ग कहां तक हताश हो गया था। उसके बाद आपको गुड न्यूज़ दूंगा। थोड़ा आप देखिए इसको, क्योंकि ये देखना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे एनालिसिस के एक बहुत बड़ा पार्ट है और इस तरह से लोगों में हताशा छाई हुई थी। और कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा निकल करके आ रहा है, ये बहुत बड़ा चेंजिंग है, बहुत बड़ा बदलाव है अतिथि शिक्षकों के जीवन पर और उनके भविष्य को लेकर के। तो माननीय संतोष श्रीवास्तव जी का कहना था। अब देखिए ये है क्या कि एक फ्रस्ट्रेशन में अपना कमेंट्स ऐसा किए हैं, हम इनको पॉजिटिव वे में लेते हैं। आप लोगों ने अतिथि शिक्षकों की कितनी भी वीडियो बनाए, कितने लोग हुए से जो कंपनी चला रहे हैं 15 साल से देख रहे हैं कि कितना आप लोग बढ़ा चढ़ा करके फ़ोटो लगा करके बताते हैं, कुछ हुआ नहीं आज तक और ना कभी होगा। अतिथि शिक्षकों का जैसे हम सब जैसे मर गए हैं, वैसे आगे वाले भी अतिथि शिक्षक मर जाएंगे। अब देखिए यह है कि आप फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, लेकिन भाई साहब आज आपको ज़रूर मैं एक ऐसा गुड न्यूज़ दूंगा जिसके बाद आपके कमेंट्स जो है बदल जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, सूत्रों से पता चला है कि शिवराज सरकार कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ 1,500 रुपये बढ़ा देगी और कुछ भी नहीं करेगी, श्रीमान जी अतिथि। तो अब जो आज की गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले क्या हुआ करता था। जितने भी अतिथि शिक्षक जब जाया करते थे मामा जी से मिलने, तो मामा जी का सिर्फ एक रिप्लाई रहा करता था कि वो रिप्लाई मतलब क्या हुआ करता था कि वो कभी भी उनका ज्ञापन ही नहीं देखते थे। देखने सुनने के बाद तो क्या, बोलने की बात क्या, ज्ञापन ही नहीं देखा करते थे। अब एक्सप्लेन से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुंच सके। अब आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या। आप शुरू से जितने भी घटनाएं हुए हैं अतिथि शिक्षक के मुद्दे में वो आपको बारीकियों से पता होगा, आप मीडिया के थ्रू आपको पता चल गया होगा। लेकिन कल का एक और कल से पहले भी जितने भी अतिथि शिक्षक थे, एक अलग से माहौल देखने को मिल रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान विधिवत आपके ज्ञापन को लेते हैं, कभी पोस्टर दिखाते हुए नजर आते हैं, कल तो उन्होंने विधिवत माइक से घोषणा भी किया है कि 25 तारीख को आपका महापंचायत बुला रहा हूं और अतिथि शिक्षकों सुन लो, आपका भी भविष्य बदल करके रख दूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री के मौखिक शब्द हैं जो उन्होंने मंच से चढ़ करके बोला है। और यदि प्रदेश का मुखिया ये सब बोल रहा है तो मान के चलिए, चूंकि वो अभी गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में है, उन्होंने 25 तारीख का वादा भी किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने आशा उषा बहनों को भी बोला कि आप लोगों का भी भविष्य बदल दूंगा, अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए बहुत जल्दी कुछ करने वाला हूं, ये उन्होंने पहले के ज्ञापन में भी ज्ञापन देते वक्त उन्होंने बोला था। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। तो माननीय जो भाई साहब का भी हमने चर्चा किया कि उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में आकर के और कमेंट्स डाला था, तो आप खुश हो जाइए और अगले बार से आपके कमेंट्स बदले हुए नजर आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन जैसा कि अभी मैं बताया आपको कि अभी सिर्फ 90% वर्क हुआ है, 10% बाकी है और उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश शासन से और कि वो इस कदम को बहुत जल्दी आगे बढ़ाएंगे और इस पर अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुनहरा बनाएंगे। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सर जितने भी मांग थे, क्या पुराने अतिथि शिक्षक को भी कोई लाभ मिलेगा जो कुछ सालों तक काम करने के बाद निकल गए हैं रेगुलर टीचर आने के बाद, या कि सर जो बीएड नहीं किए हैं उनका क्या होगा, या कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनका क्या होगा। तो इन सब मैटरों में जितने भी बिंदु हैं इन पर एक्सप्लेन से चर्चा करेंगे, जो ऑथेंटिक जानकारी हमें निकल करके आएगी। लेकिन अभी तक जो 3 सूत्रीय मांग हुआ था आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा, उसमें पहला बिंदु ये था कि अतिथि शिक्षक का जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष किया जाए और 12 माह का उनका वेतन किया जाए। एक पहला बिंदु था। दूसरा था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करना है। तीसरा था कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय जो अति अल्प मानदेय है, मतलब कहा जाए तो आज के डेट में इतने कम में कोई भी शायद काम नहीं करता है
और एक शिक्षा जगत जैसे कार्य कि जो दूसरों का भविष्य बनाते हैं लेकिन खुद का उनका भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो बात निकल करके आई थी, अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा, आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा बुधनी में जब ज्ञापन को दिखाया गया था तो माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये बोला गया था कि यदि इस बिंदु पर काम कर दूं तो क्या आप खुश हो जाएंगे। उसी समय पर नारा लगाने लगे थे अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा। तो देखते हैं कि आगे क्या निकल करके आ रहा है। जैसे ही कोई जानकारी निकल के आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और फर्स्ट एक ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।